गाइस अभी दिखाते आओ जी किरे रे के मामा क्या कर रहे हो? हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल। तो अभी मैं आया था बिचोलीम और सांकलीम जाके, क्योंकि आर्यन के थोड़े ड्रेस और मेरा भी बर्थडे का ड्रेस कोड डिसाइड होना था। तो हम गए कानेकर शॉप में, बाद में फातिमा गारमेंट में, और ऐसा करके पूरा घूमे और बाद में मैंने मेरा ड्रेस कोड भी फाइनल कर लिया। और अभी क्योंकि आज वेडनेसडे है तो मैंने लाया था दोपहर को क्रैप्स। तो अभी कर रहा हूँ मैं क्रैप्स मसाला, और इसलिए मैंने ये पहना है गाउन। ये क्या व्हाट टाइप ऑफ गाउन इट इज? एप्रन, सॉरी नॉट गाउन, इट इज़ एप्रन। तो अभी मैं कुकिंग एप्रन डाला है। तो अभी मैं कर रहा हूँ क्रैब मसाला। तो गाइस देखिए, देखते हैं क्रैब मसाले की रेसिपी और इसको कैसे किया जाता है। तो फॉलो करें मेरे को इन किचन। तो गाइस क्रैब मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है क्रैब्स। यहाँ पे ये ज़्यादा क्रैब्स नहीं है, मगर हम जैसे कि 4 लोग हैं तो हमारे लिए काफ़ी है। और क्रैब पे जो लाग बोलते हैं ना, ये जो ऑरेंज कलर दिख रही है, तो वो लाग इसमें बहुत अच्छी है और इससे क्रैब मसाले को एक टेस्टीनेस आएगा। तो यहाँ पे लिए है क्रैब्स पूरा ये करके, फाइन ये करके। बाद में यहाँ पे लिए है टोमेटो, और यहाँ पे लिया है अनियन क्रश करके, और यहाँ पे एक मसाला कुटा है। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। मसाला कुटा है, जिस मसाले में गया है और कार्डेमम गया है, बाद में सिनेमन गया है, जीरा गया है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इसमें ब्लैक मिर्च भी गई है, और ब्लैक मिर्च आ गया। तो चलो ये मसाला तो रेडी हो गया है। तो चलो अभी वेसल को रखते हैं गैस पे, और ऑयल में पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसमें पहले अनियन को भूनेंगे। तो गाइस अभी मामा क्या कर रहे हैं? तो पहले करेंगे गैस को ऑन, बाद में, और इसमें ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है। ओके। और मेरा वो ये किधर गया? चम्मच चम्मच कहाँ गया रे? मैंने दिया था वो। इससे करो काम, अभी छोटे वाले से। छोटे वाले से नहीं होगा। अरे अब क्या करेंगे? एक सेकंड। हाँ हाँ चलो मिल गए। दिस वाज माय रिक्वायरमेंट। और गाइस ये देखिए, ये वैदिक ने ऑनलाइन मंगाया है। आपने तो उस व्लॉग में देखा होगा। आपको शायद लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। हाँ। थोड़े लोग समझेंगे कि इससे राइस निकाला जाता है, मगर इसका एक्चुअल जो यूसेज है वो इसको ऐसे रखा जाता है। और जब भी आप आपकी करी में या किसी मसाला या किसी में सब्जी में डालते हैं ये, तो इंस्टेड ऑफ इसको जमीन पे रखने से अच्छा है आप इसमें ऐसे रख सकते हो। हाँ। तो ये इसका एक्चुअल यूसेज है। तो क्योंकि वही बाद में हम नीचे से निकालते हैं, बाद में वो कढ़ाई में जाता है, तो इसके लिए एक हाइजेनिक तौर पे ये अच्छा है। तो आप ये ला सकते हैं ऑनलाइन से। तो चलो मैंने गैस फिर से ऑन ऑफ किया था क्योंकि आपसे बातें कर रहा था। तो गैस को किया है ऑन अभी इसमें डालेंगे गार्लिक, अदरक लहसुन पेस्ट। थोड़ा दूध हो क्योंकि इसमें थोड़ा पानी था। ये क्या कर दिया मामा? भाई साहब गाइस कढ़ाई में थोड़ा पानी था, इसलिए अनियन के मामा क्या कर रहे हो गया है। तो गाइस कढ़ाई को फिर से रखना पड़ा मेरे को क्योंकि उसमें पानी था। हाँ। तो एकदम से वो मेरे ऊपर भी आ गया थोड़ा। तो राउंड 2 टेक 2 एक्शन, इस पे फिर से रखा है कढ़ाई को। ये वेदिका ने ऑनलाइन मंगाया है, जिससे कि ऑयल रखने के लिए अच्छा है। तो ये गर्म हो चुका है और इसमें इस बार पानी नहीं है, तो मैं ऑयल डाल रहा हूँ। तो इसमें गया है ऑयल, और यहाँ पे वेदिका को बास अच्छा है, सुगंध। अभी तो कुछ डाला ही नहीं इसमें, बीच में डाला है अदरक लहसुन की पेस्ट, डालेंगे हम कांदा मसाला। ओ
प्याज थोड़ा सा, और बाकी का पूरा प्याज इसको निकालेंगे। तो आज मामा बने हैं फिर से शेफ। गाइस मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। थोड़े लोग ऐसा बोलेंगे कि कुकिंग काम एक्चुअली लेडीज लोग का है, मगर मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मेरे को कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मेरे को कुकिंग पसंद है। इसलिए कभी कभार वाइफ को भी अगर मूड ऑफ रहता है या वो पकाना नहीं चाहती तो मैं खाना पकाना नहीं चाहती तो मैं खाना बना देता हूँ, कुछ भी। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात शर्मिंदगी की बात नहीं है। मामी बोल रहे तो ज्यांना टाइम मेळटा पळय हांव घरा येवन टाइम सुद्धा जाल्यार कुकिंग करता। यस गाइस। आणि बाकीच्यांका कितें दिसता तें म्हाका खबर ना, पण म्हाका फरक पडना त्या गजालीचो। आणि आपल्याक जे लायफान गजाली आवडटा पळय ते तुम्ही करप। लोकांचे जर चिंतून बसत न्ही तर तुम्ही लायफान फुडें सरूंक पावपा ना। और इधर मामी बोल रही है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है करके। फैक्ट ऑफ लाइफ करता। तो गाइस यहाँ पे पहले अनियन को फ्राई कर रहे हैं गोल्डन हो गया है, बिकॉज जब भी वो गोल्डन होगा उस टाइम पे वो अपना पानी छोड़ देगा, जिससे कि एक टेस्ट आ जाता है ओवरऑल। गैस को थोड़ा धीमा रखिए, धीमी आंच पर रखिए। यहाँ पे अनियन ऑलमोस्ट गोल्डन फ्राई होने लगा है। अगर यहाँ पे हमारा ये नहीं है, लाइट ये नहीं है, तो आप देख सकते हो ये गोल्डन हो रहा है। जब ये ऑलमोस्ट पूरा गोल्डन हो जाए तब इसमें डालिएगा टमाटर। तो इसमें जा रहे हैं टमाटर। बाद में टमाटर के साथ भी इसको मिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा। जब भी टमाटर और अनियन जब भी पकेंगे ना तो उसमें से एक स्मेल आ जाएगी और वो थोड़ा पानी छोड़ेगा और कलर भी चेंज करेगा। हाँ, वो डिफरेंट काइंड ऑफ अरोमा आएगा, तो आपको उससे पता चलेगा कि ये पक रहा है। तो उसके बाद में आप इसमें मसाला और पूरा जो आपने ग्राइंड करके निकाला है वो ऐड कर सकते हैं। अभी क्या डालेंगे इसमें? पहले इसको थोड़ा भून जाने देना। ये भूनने लगेगा ना तो उस टाइम पे ये थोड़ा और ही गैस थोड़ा धीमे रखते हैं, धीमी आंच पर। तो यहाँ पे जो मैंने अनियन और टमाटो का ये किया था उस मिश्रण में डालेंगे अभी ये मसाला। तो मसाला पूरा ना भुने, थोड़ा जाड़ा रखिए क्योंकि उससे भी थोड़ा टेक्सचर और टेस्ट अच्छा आएगा। और पीछे हमारी मामी भी दिख रही है, तो देखो इसमें वो मसाला। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। बीच में ऐड करेंगे पानी। कहाँ है पानी? पानी डालो जल्दी से पानी। तो इस मसाले में गया है पानी, और जो कुछ मसाला आपके इसमें बचा है मिक्सचर में वो वेस्ट मत कीजिएगा। वो पूरा आप चम्मच की या इसकी सहायता से पूरा निकालेगा और बाद में वो भी अंदर डालिए। कुछ इस तरह। अरे मामा ने अभी जब भी आपने पानी डाला है तो गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ाइएगा। हाँ, क्योंकि वो पकना चाहिए पूरा। बड़ी आंच पर रखिएगा, बड़ी आंच पर। और थोड़ा पानी डाल दिया है। गैस क्रैब्स को उतना नमक डालने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसमें पहले ही नमक रहता है थोड़ा बहुत। तो जब भी हम पूरा ये बॉईल हो जाएगा तो बाद में फाइनली इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ओके।
ओके। तो इसमें और भी मसाला बाकी है और हम बड़े खानदान से बिलोंग नहीं अरे करते इसमें भी है देखो। और इसमें भी है देखो, तो हम थोड़ा इसको यूज करेंगे। तो इस पे भी एक टेक्निक आती है, जो घर रसोई संभालती रहेंगी उन्हें पता रहेगा। तो एक साथ में ये लीजिए और एक हाथ में ये लीजिए, और ये पूरा ऐसा करके, टेक्नोलॉजी है। ये पूरा ऐसा करके मामी के पास टेक्निक थी पर वो मामा ने। मम्मी के पास टेक्निक का भंडार है। हाँ, मामी खुद एक भंडार है। कुछ भी गाइस। ये देखो हमारे क्रैब्स। बाद में फाइनली इसमें अभी डाल रहा हूँ ये क्रैब्स। क्रैब्स गए अंदर स्विमिंग पूल में। अब इसमें और पानी ऐड करेंगे। पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। कितना सारा पानी डाल दिया। आप देख सकते हैं गाइस, बुलबुले आने शुरू हो रहे हैं। और मामा इधर क्या चॉप कर रहा है? तो गाइस अभी हम चॉप कर रहे हैं सब कोरिएंडर। बाद में कट करेंगे, बाद में और बाद में धोएंगे। इसको धोएंगे। हम हाइजेनिक है गाइस। कुछ भी मामी, हम हाइजेनिक है। गाइस थोड़े लोग हमारे ब्लॉग को डी प्रमोट कर रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो? वो और कोई नहीं, मेरी खुद की वाइफ है। तो इसको वाइफ ही धो के देगी। ठीक है ना। आप देख सकते हैं गाइस, बुलबुले आने शुरू हो गए हैं इधर। धवल मार मारेगा। तो गाइस अभी इसमें डाल रहे हैं फ्रेश कोरिएंडर। थोड़ी कोरिएंडर रखी है जो हम लास्ट में ऐड बाद करेंगे। में डालेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस सॉरी, क्या ये गरम गरम है। अब इसमें जाएगा क्या? तो गाइस अभी इसमें डाल रहे हैं हम टैमरिंड। कोकणी तूने काम आमठाण। तो इंग्लिश में इसको टैमरिंड बोलते हैं। तो टैमरिंड ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसको थोड़ा टेस्ट खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। खट्टा और मीठा भी। हाँ, ये भी मीठा आ जाए। और अगेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये शक्कर। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहेगा। अगर आप कोई स्पाइसी भी डिश बनाते हो तो इसमें एक टेस्ट निकालने के लिए थोड़ा 2 चम्मच शक्कर डालिएगा। ये डाल रहे हैं 1 चम्मच। ये थोड़े लोगों को स्ट्रेंज लगेगा मगर एक्चुअल शक्कर डाली जाती है। और अगर आपको कोई डिश में थोड़ा कलर डार्क लाना है, मतलब कि आपको अगर बहुत गहरा कलर डालना है तो आप उसमें तो चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। कुछ भी गाइस। इवन लोग बिरयानी में या चिकन में थोड़ी चाय की पत्ती डालते हैं। डायरेक्ट खाना की। हाँ मगर डालते हैं, उसका सिरप बनाते हैं और वो ऐड करते हैं। चाय की पत्ती डायरेक्ट नहीं जाएगी, उसका सिरप जाएगा अंदर। हाँ। अभी ये ऑलमोस्ट कुक हो रहा है। इसमें सब कुछ मिलाया गया है। इसमें जस्ट ऐड करना है एट लास्ट को नमक। और अगर मसाला या कोई टेस्ट कम रहेगी तो वो ऐड करेंगे, तीखापन कम रहेगा। मगर मेरे ख्याल से ये टॉप बना है एकदम। और जब भी मामा बनाते हैं ये आपको अच्छा पता ही रहेगा, होता मामी है। खुद बताए कि वो अच्छा ही ही बनेगा। होता है। स्पाइसी खाऊंगा। सदियों। तू हिला देना जी। तुमने सिखा दिया। स्पाइसी जरा रुकड़ी सूस। 3 तो गाइस क्रैब मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। एट लास्ट इसमें डलेगा जो नमक डाला जाता है उससे ही डिसाइड होगा कि क्रैब मसाला अच्छा लगेगा या नहीं। तो एक नमक डालने का स्टाइल है, चुटकी भर नमक। ऐसा डाला जाता है नमक। बत्तख। तो नमक गया है अंदर। चुटकी भर नमक और थोड़ा। एक एडवाइस दूंगा आपको, जब भी आप नमक ऐड करते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा नमक ऐड करो, क्योंकि अगर
नमक कम पड़ गया है तो बाद में नमक ऐड कर सकते हैं, मगर एक बार अगर खारा हो गया तो बाद में खारा? पूरा खारा मतलब खारा डिश हो गया तो बाद में वो पूरा हाँ। वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका डिश खारा भी हो जाता है तो उसमें भी एक ऑप्शन है, आप क्या चीनी कर डालने सकते हैं, आटे का ये बना दीजिए, गोल आटा सर्कल। ये करके गोल बना दीजिए, और बाद में वो जो आटे का ये रहता है वो इसके अंदर डालेगा, और बाद में वो जो है वो पूरा नमक सेक लेगा, और बाद में उसको निकाल के आप वो डिश खा सकते हैं। तो ये आपके लिए टिप ऑफ द डे है। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ खाना खाने, और ये है क्रैब मसाला, बाद में ये फ्राइड फिश और करी। तो फिलहाल के लिए मैं करता हूँ डिनर और इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। तो गाइस फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करता हूँ एंड और मैं करता हूँ मेरा डिनर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो और आपको अगर ये क्रैब मसाला जो मैंने किया था वो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।